26 फरवरी 2019। समय रात के लगभग 3:30 स्थान भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पार खैबर पख्तूनख्वा का बालाकोट इलाका। अंधेरे आसमान में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन उस रात हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान चुपचाप अपनी तय दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक संदेश था, एक ऐसा जवाब जो सीमाओं से परे जाकर दिया जाने वाला था। कुछ दिन पहले पुलवामा में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब निर्णय लिया जा चुका था कि प्रतिक्रिया केवल शब्दों में नहीं होगी। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के चेहरे पर वही सख्ती थी जो किसी बड़े फैसले के वक्त होती है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हर सेकंड की कीमत थी, हर गलती भारी पड़ सकती थी। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था। ये मिशन सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने का नहीं था, बल्कि ये दिखाने का था कि भारत अब किसी भी हमले का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए तैयार है। रात के उस गहरे अंधेरे में, जब अधिकांश लोग नींद में थे, इतिहास अपने एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। बालाकोट के पहाड़ी इलाके में अचानक विस्फोटों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। ये हमला इतना सटीक और अचानक था कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारतीय विमानों ने अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ साधा और फिर उतनी ही तेजी से वापस लौटने लगे। ये पूरी कार्रवाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन इसके प्रभाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर सीमा पार जाकर इतनी गहरी कार्रवाई की थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। इमरान खान की सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई। 27 फरवरी की सुबह आसमान एक बार फिर तनाव से भर गया। इस बार पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की गई। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने थे और हर पल एक बड़े युद्ध की आशंका को जन्म दे रहा था। एक हवाई मुठभेड़ के दौरान अभिनंदन का विमान सीमा पार चला गया और फिर अचानक वो रडार से गायब हो गया। ये वो क्षण था जब पूरे देश की सांसें थम गई थीं। कुछ ही देर बाद खबर आई कि वो पाकिस्तान की जमीन पर उतर चुके हैं और उन्हें वहां की सेना ने पकड़ लिया है। ये स्थिति और भी गंभीर हो गई। एक ओर भारत का साहसिक कदम था, दूसरी ओर एक पायलट की गिरफ्तारी जिसने हालात को और जटिल बना दिया था। दिल्ली में रणनीति बदल रही थी, हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तेजी से बढ़ रहा था। दुनिया की बड़ी ताकतें इस संघर्ष को रोकने के लिए सक्रिय हो गई थीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई वैश्विक नेता स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। ये केवल दो देशों का टकराव नहीं रह गया था, ये एक ऐसा मोड़ बन चुका था जहां से हालात किसी भी दिशा में जा सकते थे। इसी बीच अभिनंदन वर्धमान की तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे। उनका शांत चेहरा और दृढ़ नजरें एक अलग ही कहानी बयान कर रही थीं। वो एक सैनिक के कर्तव्य और साहस का प्रतीक बन चुके थे। भारत में उनके सुरक्षित वापस लौटने की मांग जोर पकड़ने लगी। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा या फिर यहीं थम जाएगा? आखिरकार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बीच पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा करने का फैसला लिया। ये एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को राहत दी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी थी, आधुनिक युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़े जाते, बल्कि आसमान, राजनीति और कूटनीति के हर स्तर पर उनका असर होता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक नई रणनीति की शुरुआत थी। इसने ये दिखा दिया कि अब जवाब सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा,
ये एक ऐसा संदेश था जो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस रात का अंधेरा अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसके असर की गूंज आज भी वैश्विक राजनीति में सुनाई देती है।